आपके अपने पॉकेट एफएम पर मैं नेहा आपको सुना रही हूँ एक कहानी जिसका नाम है निशब्द, प्यार की एक खामोशी। अरे तुम हाँ कर दो तो अभी शादी कर लूं तुमसे। ऐसा ही कुछ उसने अपने मन में सोचा, लेकिन कुछ बोला नहीं। पीछे से आती हुई मिहिका बोली, अरे रात्रि, इसे ढंग की लड़की मिलनी भी तो चाहिए जो इसके पसंद की हो। चुटकी लेते हुए वो बोली, अब तुम शुरू हो गई। ये क्या कम थी? अतुल ने उसे चुप कराने की कोशिश की। कैसी लड़की चाहिए तुम्हें अतुल? बोलो, हम सब हेल्प करेंगे उसे ढूंढने में। रात्रि बोली, अतुल तुम। सब भौचक्के हो गए। पीछे उसके दोस्त जो खाना खाते हुए उसकी बात सुन रहे थे, उनका निवाला मुंह में अटक गया। अरे ये तो बोल दिया बे जीतू। धनुष चीखा। मिहिका भी खड़ी खड़ी ऐसे आंखों से बोली, अभी सही समय नहीं था। रात्रि, क्या मैं? अतुल हकलाते हुए, हाँ अपने जैसी ही ढूंढ दो, काम चला लूंगा। रात्रि हंसने लगी। उसकी हंसी बनावटी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो घुट घुट के हंस रही हो। मेरी जैसी लड़की किसी की नहीं होती, पतियों का जीना दूभर कर देती है। रात्रि बोली। हंसी और गंभीरता दोनों ही लफ्ज झलक रहे थे। अतुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। अगर कोई मुझे परेशान करेगा तो मुझे अच्छा ही लगेगा। ये देख इस मजनू को, हम परेशान करते हैं तो बरस पड़ता है, और इससे कह रहा है मुझे अच्छा लगेगा। धोखेबाज। गुस्साते हुए पीछे खड़े धनुष ने जितिन से कहा। मिहिका बोली, शादी की बात बाद में करेंगे, अभी चलकर खाना खा लीजिए, वो ठंडा हो जाएगा तो खाया नहीं जाएगा। दद्दू ने जाते जाते कहा, बेटा इसे तैयार कर लेना, मेरा गिफ्ट उधार है तुम पे। रात्रि ने भी एक स्माइल पास की। आज अतुल के फेस पर एक विश्वास झलक रहा था। आज सच में वो अतुल विश्वास लग रहा था। चलो इशारों में ही सही, शुरुआत तो की मैंने। अतुल ने मन ही मन अपनी पीठ थपथपाई। मिहिका आते ही बरस पड़ी अतुल पर। क्यों बोला ऐसा तुमने? अतुल, कूल यार, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम भी चिढ़ा रही थी, मैंने भी चिढ़ा दिया उसे। मिहिका, ये चिढ़ाना था या सीरियस? अतुल, मैंने तुमको पहले ही कहा था मैं सीरियस हूँ, और तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? तुमसे जो कहा वो किया तुमने। मिहिका चुप थी। सॉरी अतुल, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। मैं पता कर लूंगी बहुत जल्द। ओके, जब पता कर लेना फिर बताना। इतना कहते हुए अतुल बाहर चला गया। भोजन के बाद सब मेहमान अब निकल रहे थे। रात्रि भी निकलने वाली थी। उसने सुहेश दास और महेश दास को प्रणाम करते हुए विदा ली। महेश दास बोले, अतुल जाओ, मैडम जी को छोड़ आओ, रात काफी हो गई है। अरे नहीं छोटे दद्दू, मैं चली जाऊंगी, पास में ही तो जाना है, रात्रि ने कहा। सुहेश दास बोले, नहीं रात ज्यादा है बिटिया, हम ऐसे नहीं भेज सकते। अतुल कहाँ हो? अतुल अपनी शर्ट चेंज कर रहा था। हाँ आ रहा हूँ, वो बोला। जल्दी जल्दी नीचे आया। रात्रि अभी उसी को देख रही थी। वो मैडम जी को छोड़ आओ उनके घर, काफी रात हो गई है। इस समय लड़की का बाहर अकेले जाना ठीक नहीं, सुहेश दास बोले। अतुल के मन में लड्डू फूटने लगा। आज फिर से ये मेरे साथ और करीब मेरी बाइक पर बैठेगी। वाह भगवान, कल पक्का आपके मंदिर में आऊंगा पूजा करने। मारे खुशी के अतुल का मन हिचकोले भरने लगा। अतुल ने अपनी बुलेट बाइक निकाली और इशारों से रात्रि को बुलाया। रात्रि आई और उस पर बैठने की कोशिश करने लगी। उसके कपड़े इतने टाइट थे कि उसे बैठने में दिक्कत हो रही थी। मैं कुछ मदद करूं? अतुल बोला। रात्रि कुछ नहीं बोली, बस उस पर चढ़ने के प्रयास कर रही थी। अतुल ने रात्रि का हाथ पकड़कर अपने कंधे पर रख दिया और कहा कि आप मेरा कंधा पकड़कर चढ़ सकती हैं। रात्रि ने उसके कंधे का सहारा लेकर बाइक पर बैठने की कोशिश की और सफल भी हो गई। बाइक निकल चुकी अपनी रफ्तार पे। मेरी बाइक के साथ इस टी शर्ट के भी भाग्य खुल गए जो रात्रि का स्पर्श मिला इसे। खुद से बात करते हुए अतुल ने सोचा, रास्ता बहुत ही सुनसान था, कुछ ज्यादा सुनसान कि एक आदमी अगर रास्ते के बीच में डंडा लेकर खड़ा हो जाए तो लोग डर के मारे मर जाए। रात्रि रास्ते में कुछ बोल ही नहीं रही थी। अतुल ने इस चुप्पी को तोड़ने की कोशिश की। क्या आपको मेरी बात बुरी लगी? अतुल ने कहा। कौन सी बात? रात्रि बोली, वही जो मैंने दद्दू से कही थी। नहीं, मजाक करना कोई बुरी बात नहीं है, उसने कहा। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा था, अतुल ने कहा। What do you mean? मैं समझी नहीं। परेशान होते हुए वो बोली, I mean रास्ते में स्पीड ब्रेकर आ गया, धक्का जबरदस्त था। रात्रि उसकी ओर झुक गई। एक पल के लिए माहौल बदल सा गया उस समय। जुबां पे लब फिर खामोश हो गए। फिर जैसे ही उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, कोई आवाज से गाड़ी छिटक गई। कोई चीख रहा था। ये किसकी आवाज है? अतुल बोला।
पता नहीं कोई दर्द से तड़प रहा है। प्लीज उतारो, मुझे जाना है वहाँ पे। रात्रि बोली, रात काफी है, तुम्हारा जाना ठीक नहीं, मैं देख रहा हूँ। अतुल बोला। बाइक से उतरकर वो पास में ही झाड़ियों के पीछे गया। उसने देखा एक औरत को कोई पीट रहा है और उसे घसीटते हुए कहीं लेकर जा रहा है। जब तक वो कुछ करता तब तक रात्रि भी वहां पहुंच गई। उसने उस आदमी पर जोर से अपनी नुकीली ब्रेसलेट से हमला किया। डर के मारे वो आदमी भाग गया। अतुल को ताज्जुब हुआ। रात्रि के फेस के भाव बदल गए थे। वो थोड़ी डरावनी और बहुत सारे गुस्से से भरी हुई अतुल को देखने लगी। अतुल तुरंत उस औरत के पास गया और उसे उठाते हुए सहारा देकर रोड पर लाया। वहाँ क्या कर रही हो, चलो हॉस्पिटल में। रात्रि पर नाराज होते हुए वो बोला। वो कुछ नहीं बोली। औरत को बीच में बिठाकर तीनों हॉस्पिटल गए। वहाँ उसकी मरहम पट्टी कराई गई। जल्द ही औरत होश में आई। रात्रि उसके नजदीक खड़ी थी। रात्रि ने उस औरत से पूछा, कैसी हो, क्या हो रहा था वहाँ पे, वो आदमी क्यों तुम्हें मार रहा था? अभी कुछ दिन पहले ब्याह हुआ था, औरत रोते हुए बोली। वो हमारा खसम था। अतुल ने पूछा, लेकिन वो मार क्यों रहा था? गुस्साते हुए रात्रि बोली, पति है ना, तो मारेगा ही वो। अतुल को ऐसा लगा जैसे वो उसे कह रही हो कि तुमने मारा। औरत बोली, हमारा नाम लता है। अभी कुछ दिन पहले हमने दोनों का ब्याह हुआ था। ये हमरे से प्यार करते थे, लेकिन ब्याह के बाद रोज मारत हैं, परेशान करत हैं। हम वहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन हमका देख लिया उन्होंने। और इसके बाद वो फफक कर रो पड़ी। अतुल ने रात्रि की आंखों में भी देखा। उसकी आंखें भीगी थीं। अतुल ने पुलिस को बुलाकर उनको सभी जानकारी से अवगत कराया। फिर रात्रि से कहा, चलो। वो जाने के लिए तैयार न थी। अतुल जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर हॉस्पिटल के बाहर ले गया। मेरा हाथ छोड़ो, हाथ झटक कर वो छुड़ाते हुए बोली। अतुल, आखिर प्रॉब्लम क्या है, ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? रात्रि बोली, तुम होते कौन हो ये सब पूछने वाले? अतुल, तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारी फिक्र है मुझे। रात्रि, मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया ही कब? मत भूलो हम प्रोफेशनली मिले हैं। काजल भीगते हुए आंसुओं के साथ बाहर आ रहा था उसका। अतुल, बहुत हो गया तुम्हारा, अब चुपचाप मेरी बात सुनो। उसके कंधे को पकड़ते हुए वो बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इतना ज्यादा प्यार कि तुम सोच भी नहीं सकती, समझी? अतुल बोला, चुप रहो, बहुत बोल रहे हो तुम, अपनी हद में रहो। रात्रि ने कहा। अतुल, देखो रात्रि, अगर मुझ में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं खुद को चेंज करूंगा तुम्हारे लिए। प्रॉब्लम ये है कि तुम लड़के हो और अगर मुझसे बात करनी है तो अपनी हद को समझो। और तुम्हारे दिमाग में ये जो चल रहा है ना, उसे मैं खूब समझती हूँ, वो बोली। अतुल, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता, मुझे तुम्हारी चिंता है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? आई लव यू रात्रि। वो चीखते हुए बोलना चाहता था, लेकिन वो चीख नहीं सका। रात्रि, पागल हो गए हो तुम, एकदम पागल। तुम लड़कों का यही है, कोई भी लड़की दिखी नहीं कि शुरू हो जाते हो, अपनी हवस को प्यार का नाम देके डोरे डालने लगते हो, बिल्कुल उस औरत के पति की तरह। फिर शादी करते हो, फिर उन्हें कंट्रोल करना चाहते हो, और फिर अतुल, बस करो। यू नो व्हाट, तुम लड़की ही गलत हो, तुम्हारी सोच ही बहुत गलत है। लड़के बुरे नहीं होते, तुम लड़कियां ही उन्हें बुरा बना देती हो। मेरे प्यार को हवस का नाम देकर तुमने उसे कलंकित किया है। रात्रि चुपचाप रो रही थी। वो गुजरती हुई ऑटो को रुकवाते हुए उसमें बैठ गई। उसके पर्स में से कुछ गिरा, लेकिन जब तक अतुल उसे कुछ बोलता वो निकल गई। अतुल को आज बहुत गुस्सा आया रात्रि पर। उसने नीचे देखा, एक चाबी का छल्ला गिरा था। ये तो उसके रूम की चाबी है, उसे देना होगा। उसने मन ही मन उसके रूम पे जाने का निर्णय लिया। फिर उसने कुछ सोचकर सभी चाबी का साइज पेन में ड्रॉ कर लिया। बाइक उठाकर निकल गया रूम नंबर 13 की तरफ। उसके बाद क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए आपका अपना फेवरेट पॉकेट एफएम विद मी नेहा। आप सुन रहे हैं आपका अपना पॉकेट एफएम। मैं हूं नेहा, आपके साथ आपको सुना रही हूँ कहानी निशब्द, प्यार की एक खामोशी। इसका सीजन 2 है। इस कहानी को लिखा है ज्ञानेंद्र मधेशिया ने और आवाज दी है मैंने। चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं। घर पर मिहिका बहुत दुखी थी। वो बचपन से ही अतुल को प्यार करती थी। सोचती थी कभी न कभी तो अतुल भी उस पर मर मिटेगा। आज से पहले पता नहीं कितने लड़कों ने उसे प्रपोज किया था, लेकिन उन सबको रिजेक्ट कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ अतुल के लिए। और आज जब ये सुना कि वो किसी और से प्रेम करता है, कितना दर्द हुआ था उसे। लेकिन अपने प्यार के लिए वो खुश होने का दिखावा करती रही, जबकि हर एक पल जब वो रात्रि के नजदीक उसे देखती, उसका मन आंसुओं से भर जाता। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या कमी थी मुझ में?
खुद को शीशे में निहारते हुए वो बोली, रात्रि अच्छी लड़की है, उसे अपने घर की बहू बना लूं तो मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मेरे अतुल का कितना ध्यान रखेगी। सुंदर सुशील तो है, गुणवती भी है, समाज की अच्छी जानकारी समझ भी है। ख्याली पुलाव पकाते हुए सुहेश दास अपने मन में तरह तरह की कल्पनाएं बनाना शुरू कर चुके थे। तभी घर पर रिंग बजी। हेलो दद्दू, मेरी तबीयत खराब है, मुझे आपके पास आना है, बुला लो ना। किसी लड़की की आवाज आ रही थी। तुझे आने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ, तू मर चुकी है हम सभी के लिए। इतना कहकर सुहेश दास ने फोन काट दिया। थोड़ी देर आंखें बंद करके वो अपने बेटे को याद करते हुए बोले, क्यों किया तूने ऐसा? इधर अतुल बहुत तेज स्पीड के साथ रात्रि के रूम पर पहुंच चुका था। वो ऊपर वाले फ्लोर पे चढ़ा। अंदर रूम नंबर 13 का दरवाजा खुला था। उसने सोचा शायद उसके पास दूसरी चाबी होगी। घना अंधेरा था उस कमरे में, एकदम घना। बाहर तो लाइट चल रही थी, लेकिन अंदर वही सन्नाटा पसरा था। अंदर जाने के लिए वो जैसे ही पैर बढ़ाने लगा, दरवाजे पे रात्रि खड़ी थी। आंखों में काजल पूरी तरह लिपटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी रो रही हो। अतुल की कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। चाबी का गुच्छा आगे करते हुए उसने कहा, ये गिर गया था, बस इसी को देने आया था। वो कुछ न बोली। चाबी लेकर तुरंत दरवाजे को बंद कर दिया। अंदर ही अंदर घुट रही थी रात्रि उस रात भर रोती रही। दराज पर से कुछ टैबलेट्स निकालकर पानी के साथ खा ली उसने। कुछ चोट सा भी उसके जिस्म पे चुभ रहा था। पैरों में फिर दर्द उठना शुरू हो गया। धरती पर बैठकर उसी रात्रि की आगोश में चली गई। घर पहुंचकर अतुल सीधे मेहका के घर गया और उसे पूरी बात बताई। रो उठा उस दिन पहली बार अतुल। शायद प्रेम की पहली तड़प उठी थी उसके सीने में। मेहका ने उसे रात भर संभाला। जब वो शांत हुआ अपने घर लौट आया। रात भर वो यही सोच रहा था, उसकी क्या गलती थी। उसने सोचा शायद उसने अपने दिल की बात कहने में जल्दबाजी कर दी। उसे समय लेना चाहिए था, उसे पहले समझना चाहिए था। मैं तो उसकी पसंद नापसंद भी नहीं जानता, मैंने ही गलत किया उसके साथ। मैं उससे माफी मांग लूंगा, शायद मुझे माफी मिल जाए। यही सब सोचते हुए जाने कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। आधी रात को रात्रि को एहसास हुआ कि उसने ही गलती की। उसको अतुल से ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। लड़खड़ाते हुए वो अपने फोन पर पहुंची, लेकिन उसका नंबर तो उसके पास था ही नहीं। उसने फेसबुक पर उसी रात एक आईडी बनाई और अतुल विश्वास को उस पर ढूंढकर उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की। तड़के सुबह अतुल की नींद टूटी। उसने अपना मोबाइल देखा तो फेसबुक की कुछ नोटिफिकेशंस पड़ी थी। उसने डिलीट करने के लिए जैसे ही क्लियर ऑप्शन पर क्लिक करना चाहा, रात्रि का नाम देखकर चौंक पड़ा। वो तुरंत अपनी फेसबुक आईडी पर गया। रात्रि का फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ा था। उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजी, ये बात उसके दिमाग में घूमने लगी। उसने एक्सेप्ट कर ली वो रिक्वेस्ट और एक मैसेज भी लिख दिया, हेलो। प्रोफाइल ढूंढने पर कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली उसके बारे में, यहाँ तक कि उस पर रात्रि का इमेज भी नहीं था। तभी एक मैसेज आया, हेलो, रात्रि की आईडी से, आपको कुछ काम था? अतुल ने मैसेज टाइप किया, रात्रि, सॉरी कल के लिए। अतुल, मैं भी माफी मांगना चाहता था, कुछ ज्यादा हाइपर हो गया कल। उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। ऑनलाइन अभी दिखा रहा था। अतुल, आप ठीक तो हो ना? रात्रि, हाँ। अतुल, क्या हम मिल सकते हैं? रिप्लाई थोड़ी देर में आया, रात्रि, शाम को, मुझे डेटा कलेक्ट करना है, हेल्प चाहिए। अतुल, मैं शाम को मिल रहा हूँ आपसे। ऑनलाइन दिखना बंद हो गई वो। बहुत खुश हुआ अतुल। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि अब वो रात्रि से बात भी कर पाएगा। दद्दू के बुलाने पर पूरा खेत खुशी खुशी में कोड़ दिया उसने। कॉलेज पहुंचकर उसकी नजरें सिर्फ रात्रि को ढूंढ रही थी, लेकिन वो आई ही नहीं। महेश दास लंच में अतुल को रोकते हुए बोले, बेटा मैडम जी का काम हो गया? अतुल, दद्दू अभी तो चल रहा है। महेश दास, मैडम जी आई नहीं है, हॉस्पिटल से कुछ पेपर्स आए थे उनके यहाँ। अतुल, दीजिए मैं उन तक पहुंचा दूंगा, वैसे भी शाम को उनसे मिलने जाना ही है। महेश दास ने वो पेपर्स अतुल को दे दिए। वो आज मेरी वजह से ही नहीं आई होगी, मैं उससे मिलकर माफी मांग लूंगा। उसे खोना नहीं चाहता मैं, बहुत प्यार करता हूँ आपको। रात्रि, मेरे दिल और दिमाग में ही नहीं, मेरी आत्मा में भी सिर्फ तुम बसी हो। उसकी आंखों से आंसू बरबस निकल पड़े। ये शायद दूसरी बार था जब वो रो रहा था इस प्रेम की तपिश में। उसने क्लास खत्म किया। मेघना और स्मृति ने अतुल से कुछ नोट्स कलेक्ट किए और थोड़ा फ्लर्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन अतुल ने भाव नहीं दिया।
जितिन ने दूर से ही ये सब नजारा देख लिया था। अतुल, तू मेरी वाली के पीछे क्यों पड़ा है? तेरे पास तो बहुत चॉइस है यार। जितिन परेशान होकर बोला। अतुल, पागल हो गए हो क्या? मैं मेघना के पीछे नहीं पड़ा। वो उसे कुछ नोट्स कलेक्ट करने थे, इसलिए मेरे पास आई थी। जितिन, भाई ये नोट्स वोट्स मत दिया कर, उसकी आदत खराब हो जाएगी। अतुल, अब कोशिश करूंगा कि ना दूं, ठीक है ना अब? जितिन खुश होते हुए, थैंक्स यार, लव यू यार। अतुल के मोबाइल पर एक रिंग बजी। देखने पर पता चला कि ये तो उसकी बहन का नंबर था। वही उसकी सौतेली बहन। अतुल ने न चाहते हुए भी फोन रिसीव कर लिया। अतुल, हाँ बोलो रुचि, क्या काम है? आज इतने सालों बाद फोन क्यों किया? उधर से आवाज आई। अतुल, बहुत मुश्किल में हूँ यार, मेरी मदद कर दो ना भाई। उधर से रोने की आवाज बहुत जोरों की आ रही थी। अतुल, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम अपनी मर्जी से गई थी वहाँ, अपनी माँ के पास। जाओ, उन्हीं के पास रहो। रुचि, मॉम की तबीयत ठीक नहीं है अतुल, प्लीज मेरी हेल्प करो प्लीज। अतुल को याद आ रहा था बचपन में कितना प्यार करता था वो अपनी बहन से, लेकिन पापा के मरने के बाद अपनी माँ के साथ वो जायदाद में हिस्सा लेकर देवरिया चली गई। वो रुचि के लिए उस समय बहुत रोया था, लेकिन वो अपनी माँ के साथ चली गई। आज न चाहते हुए भी उसके एक फोन कॉल ने अतुल को उसकी मदद करने के लिए मजबूर कर दिया। वो बगैर दद्दू से पूछे उसी समय देवरिया के लिए निकल गया। रास्ते में यही सोचता रहा कि रुचि ने आखिर फोन क्यों किया। मेघा को अतुल की बहुत याद आ रही थी। वो ये सोच रही थी कि अतुल को कैसे समझाए कि वो रात्रि को भूल जाए। उसने अतुल को फोन किया। टाइम था 4:15। मेघा, अतुल कहाँ हो? अब तक घर नहीं आए? मैं इंतजार कर रही हूँ कब से। मैं अभी देवरिया जा रहा हूँ, रुचि के पास। देखो, दद्दू से कुछ मत कहना, थोड़ी देर तक घर पे शाम को रुक जाना। अतुल ने इतना कहकर फोन रख दिया। रास्ते में बने एक बड़े से मोड़ पर, जहाँ बहुत सारी औरतें अपने बच्चों के साथ टहल रही थीं, रात्रि रुक गई। मिस कर रही थी वो अपनी 2 साल की प्रियांशी को। एक पल के लिए उसे लगा कि वो उसके पास ही है। फिर अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वो तो एक धोखा था, नजरों का धोखा। बेंच पर बैठकर वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगी। रात हो गई बैठे बैठे उसे। अब तक वो नहीं आया। कहीं कल की बात का बुरा तो नहीं मान गया वो? गलती तो उसने भी की थी। ठीक है, ना आए, मुझे क्या, मैं खुद अपना काम कर सकती हूँ, रात्रि ने मन ही मन सोचा। तभी फेसबुक पर अतुल का मैसेज आया। सॉरी रात्रि, मुझे किसी कारण से कहीं जाना पड़ रहा है, मैं आकर आपसे मिलता हूँ। अतुल बुझे हुए मन से बोला। रात्रि ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मैसेज में ओके लिख दिया। रास्ते भर अतुल यही सोच रहा था कि आज वो रात्रि से मिलना चाहते हुए भी नहीं मिल पाया। क्या प्रकृति हमें अलग करना चाहती है? क्या मैं कभी उसे यकीन दिला पाऊंगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ? कान में हेडफोन लगाकर वो गाना सुनने लगा, जिसकी धुन उसके मन को चीर रही थी और सुकून के साथ दर्द भी दे रही थी। दुनिया ये जीत गई, दिल हार गया। नहीं सोचा था मिलकर कभी होंगे जुदा। ओ खुदा बता दे लकीरों में क्या लिखा, हमने तो बस इश्क है किया। इसके बाद क्या हुआ जानेंगे आगे आपके अपने पॉकेट एफएम पर। मैं हूं नेहा आपके साथ। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पॉकेट एफएम। मैं हूं नेहा, आपको सुना रही हूँ एक कहानी, निशब्द, प्यार की खामोशी। इसका सीजन 2 है। इसे लिखा है ज्ञानेंद्र मधेशिया ने और आवाज दी है मैंने। चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं। उसने तुरंत इसे अपनी कॉलर ट्यून बना ली। दद्दू अभी सोए हैं, चलो अच्छा है कि वो जागे नहीं। मेहका चैन की सांस लेती हुई बोली। मेहका, वहाँ क्या कर रही हो? मेरे पास आओ। सुहेश दास की आंखें खुली। अरे दद्दू, आप जागे हैं? रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, वो बोली। दद्दू, पानी वानी रहने दे, पहले इधर आ। मेहका पास जाते हुए बोली। आपकी तबीयत ठीक है ना दद्दू? दद्दू, मुझे क्या होगा, अच्छा भला हूँ, पहले बैठ मेरे पास। मेहका उनके पास बैठ गई। सुहेश दास ने सोचा कहीं मेहका अतुल से प्रेम तो नहीं करती। वो हमेशा अतुल के लिए खड़ी रहती है। जब वो बाहर रहता है उसके बारे में पूछने आती है, उसका ध्यान भी रखती है। उन्होंने सोचा एक बार इससे पूछ लूं, अगर इसके मन में अतुल के लिए कुछ होगा तो फिर रात्रि या इसके में से किसी एक को अपने घर की बहू बना लूंगा। दद्दू, तुझे अतुल कैसा लगता है? मेहका चौंकते हुए उन्हें देखने लगी। डर मत बिटिया, जो दिल में है वो बोल दे। दद्दू उसकी नजरों में झांकते हुए बोले। मेहका सर झुकाकर वहीं बैठी रही, कुछ बोली नहीं। दद्दू,
कुछ तो बोल बिटिया, तू प्यार करती है ना अतुल से? दद्दू ने उसके मन को टटोलना चाहा। मिहिका ने कहा, दद्दू ये सब छोड़िए, आपके आराम का समय है। और सुनिए, अतुल कहीं गया है, उसे लौटने में देर हो जाएगी। दद्दू, कहाँ गया वो? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन किसी काम से गया है। जब तक वो नहीं आता मैं यहीं हूँ। आप आराम कीजिए, मैं तब तक भोजन बना देती हूँ। मिहिका नजरें बचाते हुए वहां से निकल गई। अतुल देर रात तक देवरिया पहुंचा। रुचि की हालत उससे देखी नहीं गई। जो रुचि हमेशा मॉडर्न लुक में चेहरे पर गर्व लिए घूमती थी, आज उसका चेहरा पूरी तरह से उतर चुका था। उसकी माँ का बुढ़ापा अब उनके फेस पर था। घर की स्थिति भी दयनीय थी। वो रुचि को उसकी माँ के साथ लेकर देवरिया से फिर लखनऊ निकल पड़ा। दोनों की नजरें झुकी हुई थी। अतुल भी ज्यादा बात नहीं कर रहा था। उसकी सौतेली माँ ने कहा, बाबूजी घर में नहीं घुसने देंगे अतुल। अतुल बोला, मैं कोशिश करूंगा, आप दोनों चिंता मत करो। रुचि भाई कहकर रोते हुए उससे लिपट गई। आंसू शायद पश्चाताप के थे। सुबह जब वो घर पहुंचा, दद्दू उन दोनों को देखकर गुस्से से लाल पीले हो गए। सुहेश दास बोले, मेरे घर में कोठे वाली और उसकी लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। रुचि और उसकी माँ उनके पैरों में गिरकर भीख मांगने लगी कि वो उन्हें माफ कर दे, पर दद्दू टस से मस नहीं हुए। अतुल उन्हें समझाते हुए बोला, दद्दू पहले क्या हुआ ये जाने दीजिए, मैं भूल गया उन बातों को, लेकिन सच तो यही है ना कि इसके अंदर भी विश्वास परिवार का खून है। हाँ, मैं जानता हूँ कि इन्होंने मेरी माँ के साथ गलत किया, लेकिन ये भी तो मेरी माँ समान है ना। दद्दू, हमारे परिवार को पूरा होने दीजिए, इन्हें अपना लीजिए, आखिर कहाँ जाएंगी ये। दद्दू, तू इनकी वकालत कर रहा है? बचपन में तेरे साथ क्या हुआ? कैसा तेरा बचपन छीना इस दुष्ट औरत ने? सब भूलना चाहता है? मेरे बेटे की गलती की सजा आज तक भुगत रहे हैं हम। अतुल, कुछ मत कहो दद्दू, सब भूल जाओ, बीती बातें। आगे कुछ और बोल न सका वो, बस चेहरे पर दर्द था। दद्दू, अगर मेरी माँ होती तो वो भी यही करती। दरवाजे की ओट का सहारा लेकर मिहिका सब कुछ देख सुन रही थी। आखिरकार दद्दू को अतुल के सामने झुकना पड़ा। घर आते ही अतुल ने रात्रि को फोन किया, पर उसका कॉल रिसीव नहीं हुआ। उसने सोचा धनुष को फोन करता हूँ, क्या पता वो कॉलेज आई या नहीं। धनुष उस टाइम रेणुका के साथ शॉपिंग मॉल में था। अतुल, धनुष इस समय कहाँ हो? धनुष, भाई इस लड़की के साथ फंसा हूँ यार। तुम सब यही कहते थे ये मुझे अपना नौकर बनाए हुए है, पता नहीं कितनी शॉपिंग करती है। मेरा पूरा हाथ इसके लग्जरी सामानों से भरा पड़ा है और कितना दर्द कर रहा है क्या बताऊं। अतुल को हंसी आ गई और उसने कहा, रुक मैं वहां आता हूँ। पता बता जरा तो। धनुष ने पता बता दिया। अपने बैग के साथ बाइक लेकर अतुल कल्पना लेडीज शॉपिंग मॉल पहुंचा। रेणुका ने अतुल को देख लिया, हेलो किया, जबकि धनुष बस एक झूठी मुस्कुराहट के साथ उसका वेलकम कर रहा था, क्योंकि हाथ तो सामानों से लदे थे। रेणुका, कैसे हो मिस्टर, आज यहाँ कैसे? बस निकल रहा था, सोचा तुम लोगों से मिलता चलूं। अतुल बोला, अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं ऊपर जा रही हूँ, कुछ सॉक्स लेने हैं, अभी आ रही हूँ। ठीक है धनुष। हाँ बेबी तुम जाओ, तब तक मैं यही हूँ, जल्दी आना। कभी मत आना, मन में कहा। वो चली गई। धनुष, पहले ये बता कि बात क्या है। अतुल ने पूरी बात धनुष को बता दी, जो जो उस रात हुआ। धनुष ने कहा, भाई वो लड़की पागल है, मत जा उसके पीछे, उसका बिहेवियर ही अलग है सबसे। अतुल ने कहा, यार प्यार करता हूँ उससे, मैं उसे भूल नहीं सकता, अगर कोशिश भी करूं तब भी नहीं। धनुष, तू भी उसके प्यार में पागल हो गया है। अरे तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देता? अधिकतर ब्लैक कपड़े पहनती है, खोई खोई सी रहती है, अपने घर तो आज तक तुम्हें या किसी को नहीं बुलाया। अतुल, बहुत ही मासूम है वो, मैंने महसूस किया है यार। और कपड़े का क्या, मुझे देख, अधिकतर येलो शर्ट या टी शर्ट पहनता हूँ, तो क्या मैं पागल हूँ? धनुष चुप होकर उसे देखता रह जाता है। तब तक ऊपर से रेणुका धनुष को पुकारती है, बेबी 2 मिनट के लिए आना तो। सुन, मैं अभी आ रहा हूँ, फिर इसके बारे में बता रहा हूँ तुझे, अच्छे से समझाना पड़ेगा विथ एग्जाम्पल, कहीं मत जाइयो। मेरा तब तक एक काम कर, पास वाले एक बुक स्टॉल से मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ विपिन चंद्रा की बुक खरीद ला, वरना ये लड़की अपने ही काम में उलझा के रखेगी। जाते हुए धनुष बोला। अतुल ने 3-4 बार रात्रि को और कॉल किया, लेकिन नो रिप्लाई। कल्पना लेडीज शॉपिंग मॉल में महज 20 कदमों की दूरी पर वो बुक स्टॉल लगा था। लाखों से भी अधिक किताबों की ढेर लगी पड़ी थी। अतुल बुक्स ढूंढने लगा विपिन चंद्रा की, एक से बढ़कर एक किताबें थी वहां पे। तभी उसकी नजर एक नॉवेल पर पड़ी, जिसका फर्स्ट पेज बहुत ही आकर्षक था। उसने वो नॉवेल वहां से उठाई।
शीर्षक था निशब्द, प्यार की खामोशी। रिटन बाय पूजा सक्सेना, देवरिया, उत्तर प्रदेश, इंडिया। उसे वो नॉवेल बहुत अच्छी लगी। उसने खड़े खड़े 3 पेज वहीं पर डाले और सोचा, प्रेम की इतनी शानदार अभिव्यक्ति जिस भी लड़की ने लिखा है, उसने बहुत गहराई से प्रेम को समझा है। स्टोरी सच में निशब्द लग रही थी। उसने तुरंत उस नॉवेल को भी साथ में परचेज कर लिया। आज बार बार रात्रि का चेहरा उसके सामने आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे ये हो गया। मैं उसके पीछे क्यों पड़ा हूँ? क्यों उसके साथ रहने में सुकून मिलता है? क्यों वो अगर मुझे कुछ बोलती है तो उसका जवाब नहीं दे पाता हूँ? आखिर उसके दर्द से मुझे तकलीफ क्यों होती है? शायद इसी को प्यार कहते हैं। ये प्यार ही है। हाँ, इट इज लव। वो मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन मैं उसे बहुत खुश रखूंगा, बहुत ही ज्यादा। कभी एक भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। अतुल खुद से ही बात करने लगा। प्रेम में पल पल उठने वाली टीज उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। उसे याद आया कि प्रिंसिपल सर ने कुछ डॉक्यूमेंट्स देने के लिए कहे थे रात्रि को, लेकिन वो दे न पाया। उस डॉक्यूमेंट को देने के बहाने वो उसके रूम पे जा सकता है। आज उससे अच्छी तरह से बात करूंगा, समझूंगा उसे। और गला रुंध गया उसका। एक अजीब सा डर था और एक मिलन की उत्तेजना। इसी कश्मकश में उलझ गया अतुल। उसने नॉवेल और मॉडर्न हिस्ट्री की बुक अपने बैग में डाली और निकल गया उस रूम नंबर 13 की ओर। उसने सोचा, अगर वो वहां नहीं हुई तो। तुरंत उसने स्मृति के भाई को फोन किया, जो एक ब्लैकस्मिथ था। अभी 2 दिन पहले उसने रात्रि के घर की चाबी को एक पेपर पर ड्रॉ किया था और स्मृति के भाई को दिया था एक डुप्लीकेट चाबी बनाने के लिए। अगर आज वो घर पर ना हुई या उसने रूम नहीं खोला तो मैं उस डुप्लीकेट चाबी को यूज करूंगा, अतुल ने सोचा। उसने वो चाबी स्मृति के घर जाकर ले ली और फिर अपनी बुलेट बाइक, जो गरजते हुए रोड पर दौड़ रही थी, उसको स्टार्ट किया। हवाओं का अंदाज बदला हुआ था। क्या पता ये खुशी एक प्यार के मिलने या उस प्यार से दूर जाने की थी। आज अतुल की बाइक भी उसे उसके प्यार से मिलाने की जल्दी में थी। सड़कों पर से गुजरते हुए कपल अपने प्यार के अफसाने के साथ गीत गुनगुनाते हुए चले जा रहे थे। और कुछ नहीं, किसी कोने में अपनी प्रेयसी की जुल्फों में हाथ फेरते हुए साथ जीने बनने की कसम खा रहे थे। मन के रोम रोम से प्रेम रूपी अंकुर का परिसंचरण हो रहा था। तब तक अतुल पहुंच चुका था रात्रि के घर। आज पहली बार वो प्रोफेशनली तौर पर नहीं, लेकिन जाना चाहता था उस रूम में, रात्रि के कमरे में। उसके दिल में उतरना चाहता था वो पर्सनली। थोड़ी देर में अतुल रूम नंबर 13 के जस्ट सामने खड़ा था। उसका दिल रात्रि को देखने के लिए जोरों से धड़क रहा था। उसने जैसे ही दरवाजे को प्रेस किया, ऐसे लगा वो अंदर से लॉक था। अतुल ने अपने बैग से डुप्लीकेट चाबी निकाली और उसे दरवाजे में लगा दिया। उसने अपना बैग तुरंत खोला और सभी डॉक्यूमेंट्स बाहर निकाले। उसने सोचा, एक बार देख लिया जाए सभी पेपर्स ठीक ठाक हैं कि नहीं। जैसे ही उसने फाइल को खोला, पेपर के पहले पेज ने ही उसे अचंभित कर दिया। नाम पूजा सक्सेना, देवरिया, उत्तर प्रदेश, इंडिया। दरवाजा एक चरमराहट के साथ खुलता गया। कमरे में बस एक हल्की सी रोशनी थी और जमीन पर उस रोशनी में रात्रि का चेहरा बिल्कुल निष्प्राण, निर्जीव सा दिखाई दे रहा था, पर सांसें अभी चल रही थी। अतुल दौड़ता हुआ अंदर घुसा। उसके पैर से कोई चीज टकराई और वो सीधा भूमि पर गिर पड़ा। उसके खुले हुए बैग से उसकी नॉवेल निशब्द गिरकर सीधे रात्रि के पास चली गई। रूम नंबर 13 में हवाएं प्रवेश कर चुकी थी तब तक। नॉवेल के पेज खुल खुल कर फड़फड़ा रहे थे। शायद वो भी लंबे समय से खामोश थे और उसी प्यार की खामोशी को तोड़ना चाहते थे। अतुल की आंखें, जो पूरी तरह से आंसुओं से भरी हुई थीं, अब भी खुली थीं। उसके हाथों के पास फर्श पर खून से लिखे हुए कुछ शब्द थे और वो आखिरी शब्द था, राहुल। इसके बाद क्या हुआ, ये जान